Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. We are starting off with a new series. काफ़ी बच्चों ने मुझे ये पर्सनली बोला है कि सर हमको पिछले साल के मतलब MBA CET 2024 के जो एक्चुअल CET पेपर्स है, 5 स्लॉट्स में CET कंडक्ट हुई थी, तो उसके जो सॉल्यूशंस है, उसका पेपर सबको पता है, मिल गया है, अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसके सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो वो ये वीडियो में वही बनाने वाले सॉल्यूशंस डिटेल्स में, मतलब मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो भी तुम्हें समझेगा, कंसेप्ट्स भी क्लियर होने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि सारे काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने कि एक ही साथ की कॉन्स, LR, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक ही वीडियो में नहीं डाल रहे, ब्रेक कर रहे, प्लस उसमें भी काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, कॉन्स का भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यूट्यूब पे थोड़ा डालेंगे, प्लेटफॉर्म पे सब रहेगा, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तुम लोग प्लेटफॉर्म पे जाके भी चेक कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऑलराइट, तो कुछ भी डाउट्स रहेंगे, प्लस तुम्हें लग रहा है जैसे स्टूडेंट्स ने हमें सजेशन दिया इसका वीडियो बनाओ, तुम्हें और कुछ लग रहा है कि सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एंड यस गाइज, अगर तुम्हें कॉन्स में मजा आ रही है कि हाँ नहीं ऐसे हमको मजा आ रही, और LR के भी तुमको सॉल्यूशंस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर LR टाइप करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LR बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी चाहिए तो AR भी टाइप करना, VARC के चाहिए तो VRC भी टाइप करना, सारे चाहिए तो ऑल टाइप करना। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, हाइपर बूस्ट इज ऑफिशियली अभी ऑनलाइन आ चुका है, मतलब इट इज एक्टिव। जिसको हाइपर बूस्ट में एनरोल करना है, डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये किसके लिए है, इस पे एक अलग से वीडियो भी बना है। बेसिकली यू आर स्टक, प्लेटू रीच हो चुका है कि 120 130 मार्क्स पे, 110 मार्क्स पे ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, उनके लिए स्पेसिफिकली 100 मार्क्स एंड अबव अभी तुम्हारा स्कोर आ रहा है मॉक्स में, चेकआउट हाइपर बूस्ट। 4-5 हजार के लिए JB सिडनम ऐसे, मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है, तो इतना सोचो मत पैसों के बारे में, कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। और ये 101% हाइपर बूस्ट के बाद तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होने वाला है, गारंटीड। ये लिख के भी दे सकते, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिनको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, ब्लिट्जक्रिग इज द क्रैश कोर्स, की मुझे फास्ट अभी 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। मैं ऑलरेडी कैट के लिए प्रेप कर रहा था, जैट के लिए प्रेप कर रहा था, पिछले बार मैंने CET दी थी, स्कोर डिसेंट आया था, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मेरे को अभी फास्ट कंप्लीट करना है। क्रैश कोर्स इज फॉर देम, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आर नॉर्मल फुल लेंथ कोर्स इज ऑल्सो एक्टिव, वो इस जिनके लिए है, किन के लिए है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो अरे मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं, कुछ कंसेप्ट्स में गैप है, उनके लिए अभी भी आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हाइपर बूस्ट या क्रैश कोर्स, go for our full length course. And 2026 का CET is also live, 2025 का CAT is also live. Before enrolling for any of the bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, ये QR कोड स्कैन करो, फॉर्म आएगा, फिल करो, फ्री में ऑब्वियसली डेली क्विजेस तुमको मिलेगा एक्सेस, प्रैक्टिस करना है बेसिकली। ऑलराइट, दिस इज वेरी हेल्पफुल। डायरेक्टली मतलब तुमको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो CET में यहां से भी उठा है, मतलब कुछ कॉन्ट्स के क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कि CET सेल वालों ने हमारा कोर्स वगैरह के लिए एनरोल किया है कि क्या, क्योंकि काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा है। और मतलब कैसा है, सिमिलर क्वेश्चंस होना इज ओके, सिमिलर होते एग्जैक्ट सेम है, ऐसे भी है, ठीक है। तो डू चेकआउट, ये QR कोड स्कैन करो, फ्री में क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज द की। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन 1। सारे क्वेश्चंस देखेंगे एंड लाइक आई सेड वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना। तो बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40, तो 45 लेमन्स वो बेच रहा है 40 रुपए के लिए बेच रहा है, तो 40 रुपीज इज नॉट द कॉस्ट प्राइस, इट्स द सेलिंग प्राइस गाइस, बी केयरफुल। सेलिंग प्राइस है, अ मैन लूजेस 20%, मतलब लॉस हो रहा है 20%, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज सब कुछ कैलकुलेट होता है तुम्हारे कॉस्ट प्राइस पे, बराबर। तो यूनिटरी मेथड से मैं बताऊंगा, पर ये सब चीजें मन में होनी चाहिए तुम्हारे, कि लेट से मेरा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 20% मेरा लॉस है, तो 20% इज कैलकुलेटेड ऑन दिस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो 20 रुपीज, तो -20 करूंगा, 80 इज द सेलिंग प्राइस। पर उन्होंने दिया है ना कि नहीं मेरा सेलिंग प्राइस बाबा 40 रुपीज है,
तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, राइट? तो 40/80 इंटू 100, तो मेरा कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज। ये मेरा सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस इज 50 रुपीज। तो इतना सब नहीं करके तुमने डायरेक्टली कि हाँ चलो मेरा सेलिंग प्राइस 40 है, 20% का लॉस है तो 40 डिवाइडेड बाई 0.8 करूंगा, राइट? यही अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस दिया रहता और 0.8% सॉरी 20% मेरा लॉस है तो 40 इंटू 0.8 करता मैं, तो 32 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस आता अगर ये कॉस्ट प्राइस रहती तो। पर अभी ये अपनी सेलिंग प्राइस इसलिए अपन डिवाइडेड बाय 0.8 कर रहे। अंडरस्टैंड? यूनिटरी मेथड से समझा है ना तुमको? ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 50 रुपीज इज माई कॉस्ट प्राइस। गाइस एवरीवन इज विथ मी टिल हियर? कि कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना कि मेरा लेट्स से, एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो 40 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, 50 रुपीज इज माई कॉस्ट प्राइस 45 लेमन्स का। दिस इज फॉर 45 लेमन्स, प्लीज नोट। तो एक लेमन का क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस? 50 रुपीज बाय 45 रुपीज, 5 9 जा 5 10, 10.9 रुपीज पर लेमन। यस, क्यों निकाला है देखते, मतलब आगे क्या है क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%? अभी गेन कर रहा है वो, 20% प्रॉफिट है एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है और 20% मेरा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? मैंने बोला ना सेलिंग प्राइस अपॉन गेन है, अभी 0.8 नहीं होके वो 20% ज्यादा है, ये होगा 1.2, तो 20 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। यस, 20 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। पर मेरे को तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस पता है 10/9 है, तो 20 रुपए में कितने लेमन आने चाहिए? 10/9 रुपीज में एक लेमन आ रहा है, तो 20 रुपए में कितने आएंगे? क्वेश्चन मार्क, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 10/9 इज नथिंग बट 20 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 बेसिक, और ये 1 एज इट इज आएगा। 18 शुड बी योर आंसर। कुछ भी नहीं समझा आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो डिस्कशन में पूछो, बट गेट योर डाउट्स क्लियर। डाउट्स होने नहीं चाहिए, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा ट्रिकी भी है तो इजी नहीं बोल के, इजी टू मॉडरेट के लेवल के बीच में, यू शुड बी एबल टू गेज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। उसके बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करूंगा एग्जाम में मैं ये सॉल्व करने वाला हूं या मार्क फॉर रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है? तुम्हारे स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस काफी फिर फैक्टर्स आते हैं उसमें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है? 10 दिन में ए कर रहा है वर्किंग 8 hours पर डे, मतलब ए को पूरा काम करने के लिए आवर्स कितने लग रहे? 80 hours, ठीक है? 10 days 8 hours पर डे। बी को कितने लग रहे? 2/3 एज एफिशिएंट एज ये। एफिशिएंसी मतलब क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेट्स से हमारा ना जरूर जो टाइम एंड वर्क का डेमो लेक्चर है ना वो जरूर देखना, ठीक है? ये इजीली तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब ए अगर दिन में 10 ब्रिक्स उठा रहा है फॉर एग्जांपल, बी 2/3 एज एफिशिएंट एज ए है, ठीक है? इसका अपन 30 ब्रिक्स लेते हैं। 30 ब्रिक्स पर डे है ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क। बी कितना है? 2/3 इंटू 30 ब्रिक्स पर डे, मतलब कितना? वो 20 ब्रिक्स पर डे उठा रहा है, ठीक है? गाइस समझ रहे हैं? आर यू विथ मी? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ध्यान दो। तो ए अगर 80 आवर्स काम कर रहा है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? और अपन लेट्स अज्यूम कि 1 घंटे में सपोज वो 30 ब्रिक्स उठा रहा है, 330 ब्रिक्स पर आवर फॉर एग्जाम्पल। आर दिया है ना अपने को, अपन 10 days इंटू 8 hours किया, तो टोटल ब्रिक्स कितने उठा रहा है? 2400 ब्रिक्स हो साथ में। यस गाइस, इसको भी सेम काम अभी एफिशिएंसी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपने को पता है। 2400 ब्रिक्स ही उठाने हैं बी को, उसको कितना टाइम लगेगा? उसका एफिशिएंसी कितना है? उसका एफिशिएंसी है 2/3। ये तो अपन ने देख लिया, मतलब वो 20 ब्रिक्स उठा रहा है पर आवर। तो 2400 ब्रिक्स उठाने के लिए 2400 बाय 20, 120 आवर्स लगेंगे उसको, राइट? 120 आवर्स लगेंगे उसको। गाइस हो ना साथ में? 120 आवर्स। अभी तुम कुछ देख सकते हो इसमें और इसमें रिस्पेक्ट टू दिस 80 इंटू 3/2 बताओ तो क्या आ रहा है? 120 आ रहा है कि नहीं? तो जो एफिशिएंसी का रेट मतलब 2/3 इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि मैं अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क मेरा ज्यादा है तो मेरे को टाइम कम लगने वाला है,
राइट, कि आई एम मोर एफिशिएंट देन यू, तो मेरे को सेम टास्क कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगने वाला है। इफ आई एम लेस एफिशिएंट देन यू, तो मेरे को ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है। तो अगर मेरा रेट 2/3 है तो मेरे को टाइम 3/2 लगने वाला है। गाइज ये समझ रहा है? तो ए को अगर 80 आवर्स लग रहे हैं काम करने को, बी को कितने लगेंगे? 3/2, 120 आवर्स लगेंगे सेम काम करने को। इफ बी इज 2/3 as efficient as A, then in how many days can B alone do the same piece of work? Working 5 hours per day, very easy। तो बस 120 टोटल आवर्स 120 है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे क्योंकि दिन में वो 5 आवर्स काम कर रहा है। 5 2 ज़ा 10, 20, 5 4 ज़ा। सिंपल क्वेश्चन, डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना। हमारा टाइम एंड वर्क का डेमो लेक्चर जरूर देखना, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. Very basic। ये क्वेश्चन डायरेक्टली है हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक बार देख, बहुत मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज भी है। 7 men 6 women, 5 लोगों की टीम बनानी, 5 persons। ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 3 मैन है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मैन चाहिए मुझे। ठीक है। और 5 लोगों की कमिटी है, तो 3 मैन 2 women, 4 मैन 1 woman, 5 मैन 0 woman। ये भी एक कमिटी बन जाएगी क्योंकि अपने को सिर्फ कंस्ट्रेंट मेन का दिया है, वीमेन के टर्म्स में कुछ नहीं दिया। तो ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। तो केस 1 कितना? 7C3 मल्टीप्लाइड बाय, सेम केस में मल्टीप्लाई होता है 6C2, प्लस जब बाकी दूसरे केस पे जा रहा हूं तो ऐड होगा 7C4 6C1 प्लस 7C5 6C0 हो साथ में। डाउट्स रहेंगे तो पूछना गाइज, एनी काइंड ऑफ डाउट बीच बीच में। अरे कुछ अलग ही कलर, हाँ ठीक है चलो। तो 7C3 क्या होता है? 7 फैक्टोरियल का मीनिंग पता है ना, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज 7 फैक्टोरियल upon 7 minus 3 factorial and 3 factorial multiplied by 6 factorial, 6 into 5 divided by नीचे 6 फैक्ट, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 4 फैक्टोरियल ऊपर से हटा दिया मैंने, नीचे 2 फैक्टोरियल रहेगा। जो बड़ा नंबर है वो हटा देने का। 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 2 इंटू 3। कैलकुलेशन इंटेंसिव है पर कर लो। 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 प्लस 7C4, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा, वापस से 7C3 इज इक्वल टू 7C4। अगर तुमको परम्यूटेशन के रूल्स पता है तो 7 5 35 ही रहेगा वो। 6C1 इज इंटू 6 प्लस 7C5 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 7 3 21, 60 इज 1। दिस इज आंसर। तो क्या है, इतना मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? आई एम गोइंग टू प्ले विथ माई, एक मिनट गाइस, ये किधर है? हाँ, यूनिट डिजिट। यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 यूनिट में 5 आएगा, 6 इंटू 5 यूनिट में 0 आएगा, 1 इंटू 1 यूनिट प्लेस में 1 आएगा। यूनिट्स प्लेस में 6 आने वाला है, एक ही डिजिट है वहाँ पे, एक ही नंबर है। वैसा क्यों पूरा सॉल्व करूँ मैं, टाइम पास करूँ? 2 सेकेंड बचा के क्या कर लोगे सर? बहुत कुछ कर सकते। यहाँ पे 2 सेकेंड, कहीं और पे 2 सेकेंड, एक आधा आरसी एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक आधा पजल एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है गाइज, हो साथ में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea worth ₹60 and ₹65 per kg so that by allegation X method, सिंपल, वैरायटी ए वैरायटी बी, ये 60 रुपीज का, ये 65 रुपीज का है, मिक्स करके कितना आना चाहिए? ही में गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। गाइज 10% प्रॉफिट आ रहा है, समझ रहे हो? और ये सेलिंग प्राइस है। यस, तो अपन क्या करने वाले? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.1 करूंगा तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी। जस्ट ऊपर देखा ना अपन ने, यही कॉस्ट प्राइस रहता तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.1 करता तो सेलिंग प्राइस मिल जाता था। अंडरस्टैंड? तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.1, तो 68 2.0 अपन 11 कर दूंगा, इंटू 10 किया, नीचे ऊपर भी इंटू 10 किया। तो देखो बराबर नंबर भी ऐसे दिया रहेगा कि जो डिविजिबल बाय 11 है। तो मिक्सचर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, मिक्स करने के बाद ये कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो पूछा क्या? रेशियो ही पूछा है उन्होंने।
तो 65 माइनस 62 3, 62 माइनस 62, दिस इज योर आंसर। सिंपल एलिगेशन एक्स मेथड। डाउट्स रहेंगे तो पूछो, कुछ भी डाउट्स रहेगा ना, डाउट्स रहने नहीं देने चाहिए। 3/2 इज द आंसर। ऑलराइट, द नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ itself बाय 42 इज। तो मैं क्या लूंगा, नंबर की वैल्यू, अभी परसेंट दिया है ना, x नहीं लेके 100x ले लूंगा, तो 16% ऑफ 100x हो जाएगा 16x। तो उन्होंने बोला है नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट, मतलब ये नंबर इसको एक्सीड कर रहा है, मतलब डिफरेंस इज 84x। तो ये जो 84x डिफरेंस है वो उन्होंने दिया है 42। तो नंबर का वैल्यू 84x का वैल्यू 42 है, तो 100x का कितना है डायरेक्टली दिख रहा है मुझे। देखो 84 का हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे भी 100 का हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर 50 होगा। यूनिटरी मेथड, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, 100x अपॉन 84x इंटू 42, x से x कट, 41 2 जा 50। इफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो। दीज आर इजी लेवल क्वेश्चन। अगर मैं लेट से ये करना है अपने को कि गेज करना है, ये इजी लेवल है, ठीक है। इसको, ये भी इजी लेवल है, एलिगेशन एक्स पता रहेगा तो, नहीं तो इजी टू मॉडरेट के बीच में है। ये भी इजी लेवल है, स्टैंडर्ड तुम्हारा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन के वजह से थोड़ा एक स्टेप आगे, पर मैंने तुमको बताया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, यूनिट प्लेस का देखना है सिर्फ। ये क्या था, ए कैन डू, दिस इज ऑल्सो इजी लेवल। ये मैं बोलूँगा सिर्फ थोड़ा सा अच्छा था कि टाइम लग सकता है अगर तुमको पीएलडी में प्रॉब्लम है। अरिथमेटिक ना एकदम ढंग से होना ही चाहिए गाइस, ठीक है। अरिथमेटिक इज द की। देखते हैं 6 क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। जैसे रेशियो मिला मैं 3 नंबर क्या लूंगा, 3x 4x 5x, और उनका एलसीएम दिया है 2400। अच्छा, इसका एलसीएम दिया है 2400। तो मैं क्या करूंगा अभी, लेट से अगर ये नंबर्स x की वैल्यू 1 रहती, 3 4 5, इनका एलसीएम क्या रहता गाइस, 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है, तो 60 हो जाता तो एलसीएम। पर आपने को 2400 दिया है एलसीएम, तो 2400 एलसीएम दिया अपना 60 आया। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना, 40 के फैक्टर से ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं नंबर्स लेता हूं, x की वैल्यू यहाँ पे 40 डालता हूं, नंबर्स लेता हूं 120 160 एंड 200। इसका एलसीएम निकालो क्या आ रहा है, देखो इसका एलसीएम 260 80 100, वापस से 230 40 ऐसे निकालते हैं ना, देखो क्या आ रहा है। चलो मैं ही निकाल रहा हूँ, 20 25, फिर 5 से 3 4 5, वापिस 5, वापिस 3, वापिस 4, 4 3 12, 5 60, 300 600 1200 2400 आया कि नहीं। 2400 एलसीएम समझा है कैसे मैं पहुंचाऊं। तो दीज आर द 3 नंबर्स, और इनका अभी मेरे को एचसीएफ निकालना है। दिख रहा है कि एचसीएफ कॉमन, मतलब जो ये कॉमन फैक्टर जो आ रहा है, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हाउ द रेशियो वर्क्स, राइट। 20 और 30 का रेशियो क्या है, 20/30, इट इज नथिंग बट डिवीजन, तो 2/3। तो क्या ये 2/3 कैसे आया, तो ऊपर 2/10 3/10। तो इसका एचसीएफ मैंने हटा दिया ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, मतलब वो जो कॉमन फैक्टर है वो हटाएंगे, जो बचेगा वो रेशियो है। तो अभी अपने पास नंबर्स थे ये, तो इनका जो x की वैल्यू अपन ने 40 डाली, तो 40 इसका एचसीएफ आएगा। देखो समझाएगा, गुड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है पर हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस कि ये क्यों आया वो क्यों आया, लेट मी नो। हाँ नहीं, ये ऊपर का टिक मार्क आया। हाँ, अ मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट 10 रुपीज पर डजन, एक डजन का 10 रुपये, ही सोल्ड दिस सेम। ओ, ये हमारे लाइव लेक्चर में सॉल्व किए, सेम क्वेश्चन, सिमिलर है वो, वहां पे कुछ मैंगोज यूज किए हैं और रेट अलग है, बट सिमिलर काफी, मतलब सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो एक बार देखो प्लेटफॉर्म पे जो जो फ्री मिल रहा है ना, तुम वो तो ले ही लो हमारे से, पर पेड लेना है कि नहीं वो तुम्हारे पे, बट ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डाला है। ऑलराइट, others those who are our students can vouch. A man bought some oranges at ₹10 per dozen, मतलब 10 रुपए के 12 ऑरेंजेस खरीद रहा है वो पर डजन। 10 रुपीज के 12 ऑरेंजेस मतलब 1 डजन होना साथ में। एंड और अच्छा, ये एक वैरायटी रहेगा V1 V2 इज 8 रुपीज फॉर पर, मतलब हमें वापस से 12 ऑरेंजेस 1 डजन, कुछ अलग वैरायटी रहेगी वो। ही सोल्ड दिस ऑरेंजेस एट 11 रुपीज पर डजन एंड गेज, ये ठीक है,
सेम नंबर दिया है उन्होंने, यस ये कैच है। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, एक 10 रुपीज का एक डजन लिया है तो 8 रुपीज का भी एक डजन लिया है, ठीक है। तो पहले ऑरेंजेस पे कितना स्पेंड किया उसने 10x रुपीज, दूसरे ऑरेंज पे कितना स्पेंड किया 8x रुपीज, क्योंकि एक डजन खरीद रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 18x रुपीज, पर वो बेच रहा है 11 रुपीज पर डजन पे। तो कितने डजन थे, x डजन प्लस x डजन, 2x डजन थे अपने पास ऑरेंजेस, वो बेच रहा है 11 रुपीज पर डजन, मतलब सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस इज 22x रुपीज। प्रॉफिट कितना है मेरा 4x रुपीज, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट। तो 4x रुपीज की वैल्यू 120 दी है उन्होंने, x की वैल्यू आ जाएगी 120/4, राइट। तो पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट बाय हिम। तो तुम x की वैल्यू 30 आएगी, ऑप्शन में भी 30 दिया है उन्होंने, अरे x की वैल्यू 30 आई, अरे वाह मैंने भी 30 निकाला है। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोसोगे। दैट वन सिली मिस्टेक कैन बी द डिफरेंस ऑफ यू गेटिंग 27-28 lakhs का पैकेज एंड यू गेटिंग 14-15 lakhs का पैकेज। बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 30 आई, पर उसने 2x डजन ऑरेंजेस खरीदे थे, x इज वैरायटी 1, x इज वैरायटी 2, तो 2 into 30 60 वुड बी द आंसर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो वो 7th क्वेश्चन मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। द कैच वॉज कि x की वैल्यू 30 निकाल के 30 मार्क नहीं करने। लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। ऑफ द 132 एग्जामिनीज ऑफ सर्टन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल, टोटल 132, उसमें से 9x सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल 2x है, तो 11x की वैल्यू 132 है, ठीक है। तो 11 1 जा 12, तो x की वैल्यू 12 है, तो सक्सेसफुल 108 है, अनसक्सेसफुल 24 है। अच्छा, सक्सेसफुल मतलब पास्ट अज्यूम करते, क्योंकि उन्होंने आगे दिया है, इफ 4 मोर स्टूडेंट्स हैड पास्ट व्हाट वुड बी हैव बीन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट। इजी लेवल क्वेश्चन या वेरी इजी लेवल भी बोल सकते। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, बस अभी तुम क्या करो कि जो सक्सेसफुल है ना वो 4 बढ़ेंगे, तो ये रेशियो आएगा क्या, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, देखो है क्या 56:12, फिर 28:6, फिर 14:3 है क्या ऑप्शन में, नहीं दिया है नसीब से, ठीक है। पर बराबर ये गलत आंसर होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ी ना बढ़ रहे गाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही है। तो इसमें अगर 4 बढ़ रहे कि मेरे सक्सेसफुल ज्यादा हो रहे, 4 मोर स्टूडेंट्स हैड पास्ड, तो यहाँ से 4 कम हो रहे ना, इधर से 4 इसमें जाएगी ये ग्रुप में, तो 20, तो 112 डिवाइडेड बाय 20 शुड बी योर आंसर। कंफर्टेबल गाइस, यस। तो 4 से जा रहा है, 4 5 जा, 5 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, मार्क दिस एंड मूव ऑन, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट कि अरे मैं करके देखता हूँ, अरे क्या पता कैलकुलेशन गलत हो सकती, नहीं ऐसे मत करो। तो प्रैक्टिस से यू विल बी दैट कॉन्फिडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट गाइस, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है, हमारा जो क्वांटिटेटिव चीट शीट है वो जरूर देखना, या बोधी ट्री का जो बोधी विजन शीट है, रिविजन शीट, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे, उस पर सारी नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो जरूर डाउनलोड करना। तो बस ऐड करते रहो और वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए ऐड करने के बाद। तो 2 + 8 10, 17 23 27 29 32, रिजेक्ट। 4 + 6 10 + 2 12, मार्क बी एंड मूव ऑन। अनलेस ऑप्शन ई भी देखते जाओ, अगर ये ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, कभी कभी बीच में भी अभी डाल रहे वो ऑल ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इसका आंसर बी है, ठीक है। डाउट्स रहेंगे तो पूछना। ऑलराइट, अभी 10th क्वेश्चन कुछ तो बड़ा दिया है, देखते क्या दिया है। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस, पार्टनरशिप वाला दिख रहा है, पार्टनरशिप इज एन इजी कंसेप्ट, तो मेरे को लगता नहीं, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बट बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मेरे को लगता नहीं। बाय इन्वेस्टिंग 70,000, राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 months, इतने अमाउंट से। सागर ज्वाइंड देम विथ रुपीज आफ्टर अनदर 6 months, मतलब आमन को 1 साल हो चुका है, राखी को 6 महीने हो चुके हैं, अभी सागर ज्वाइन हो रहा है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न 3 years आफ्टर आमन स्टार्टेड द बिजनेस। सिंपल गाइज, हो क्या साथ में, राइट। तो आमन इन्वेस्ट किया 70,000 रुपीज, पर वो इन्वेस्ट किया कितने, 3 years के लिए। अभी मंथ्स में भी है ना, या नहीं ईयर्स में कर सकते हैं, मंथ्स मतलब
तो वो 3 ईयर्स के लिए किया, तो 70,000 इंटू 3 ईयर्स। पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, टाइम वैल्यू भी रहता है पैसों का। कि मैं लेट से कि ये एग्जांपल में देता कि इलॉन मस्क और मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क सिर्फ 1 करोड़ डाल रहा है बिजनेस में और शेखर कितना डाल रहा है, शेखर 100 करोड़ डाल रहा है फॉर एग्जांपल। तो इलॉन मस्क डाल रहा है 10 साल के लिए, पर मैं डाल रहा हूँ 1 दिन के लिए, कि मैं आज डाला पैसा 100 करोड़, कल निकाल दे रहा हूँ। तो 10 साल बाद जो प्रॉफिट रहेगा वो 1:100 रेशियो में रहेगा क्या, क्योंकि इलॉन मस्क ने 1 ही करोड़ डाला था? नहीं, टाइम को तो भी मतलब है ना, उसने 1 करोड़ 10 साल के लिए डाला है, तो वो टाइम फैक्टर भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, देखते जाते आगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम को भी इंपॉर्टेंस दिया है। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ्स, तो राखी कितने महीनों के साल के लिए? 2.5 साल के लिए। कितना अमाउंट? 1,05,000 इंटू 2.5 ईयर्स। और ये सागर ज्वाइन कर रहा है, सागर इज ज्वाइनिंग अनदर, राखी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद, मतलब वो 2 साल के लिए हो जाता है। तो 1,40,000 इंटू 2 ईयर्स। और ये मल्टीप्लीकेशन के रेशो में ही उनका प्रॉफिट रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, तीनों इससे ये 3 जीरो तो हट जाएंगे, ठीक है, कॉमन निकाल के 1000 अभी मल्टीप्लाई करो, तो 70 इंटू 3 210 इज टू 105 इंटू 2.5, तो 105 इंटू 25 5 125, 0 12 1 25 26 262.5 इज टू 280। दिस शुड बी आंसर। पर यहाँ पे 0.5 है तो अपन इंटू 10 करेंगे, तो 2100 इज टू 2625 इज टू 2800। दिस शुड बी आंसर। ऑब्वियसली अभी अपने को डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि और जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 5 से करूँ क्या पहले, या 25 से जा रहा है डायरेक्टली? 5 से करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 20 इज टू 5 5 ज़ा 25, 12 5 2 ज़ा 10, 25 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा वापस से 5 से 5 8 ज़ा 40, 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 0 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 से जा रहा है। और किससे जा रहा है? 7 से भी जा रहा है क्या? 42, हाँ 7 से भी जा रहा है। 7 1 ज़ा 12 ज़ा 7 5 ज़ा 21 से जा रहा है। टेबल्स लर्न होनी चाहिए 30 तक। 42 7 6 ज़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 7 1 ज़ा 42 7 6 ज़ा, तो ये आंसर होना चाहिए फिर तुम्हारा, इसके आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेशंस के वजह से थोड़ा सा मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में बोलूंगा, नहीं तो कंसेप्ट वाइज सिंपल क्वेश्चन है। डाउट्स रहेंगे तो पूछना गाइज। ओवरऑल कॉन्ट्स was very easy. Slot 1 2024 CET कॉन्ट्स was very easy and it was very arithmetic heavy, इसलिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अरिथमेटिक से स्टार्ट करो कॉन्ट्स, या टीबीटी मैट्रिक्स में भी अरिथमेटिक पहले कवर करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तुमको लग रहा है कि कॉन्ट्स में मजा आया और तुम चाहते हो कि एलआर का भी वीडियो बनाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर एलआर टाइप करना, सो विल मेक अ वीडियो ऑन एलआर एज वेल। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस, कुछ भी डाउट्स। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस। टेलीग्राम पे तो डेली बेसिस पे हम लोग अपडेट्स देते ही है, इंस्टाग्राम पे भी डेली न्यूज एनालिसिस, टेलीग्राम पे क्वेश्चन सब कुछ डालते हैं। तो हमारे सारे सोशल मीडिया को हमको फॉलो करो, यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।